The beauty of a woman is not in a facial mode, but the true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives, the passion that she shows. The beauty of a woman grows with the passing year. You heard so many times, beauty is not in the face, but beauty is a light in the heart. किसी से इश्क करना है तो उसकी सीरत से करो, सूरत का क्या, आज अच्छी है तो कल बदल सकती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में बहुत पढ़े होंगे. एम आई राइट? एम आई राइट? यस. सो फटाफट से कमेंट में मुझे आप कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आपने भी ऐसे अनेक प्रकार के कोट्स पढ़े हैं कि खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर उससे ज्यादा आपका दिल कितना खूबसूरत है वो मैटर करता है. सो आज इन्हीं सारे कोटेशंस को सही प्रूफ गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास सीबीएसई में एक पोम है जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी. यानी कि ये एक वो महिला है, यानी कि ये एक वो फीमेल है, एक लेडी है, एक बहुत ही यंग लेडी है जिसकी चाहत सिर्फ इतनी है कि कोई उसको प्यार करे, पर उसके आउटर ब्यूटी से नहीं, उसकी इनर ब्यूटी से. कोई उसको अपना हमसफर बनाए, पर उसकी इनर ब्यूटी के लिए, उसकी सूरत के लिए नहीं. देयर इज अ डायलॉग, खूबसूरत चेहरे तो तुम्हें 1000 मिल जाएंगे, खूबसूरत चेहरे तो तुम्हें 1000 मिल जाएंगे, पर जब बात दिल की आएगी तो मेरे जैसा दिल कहाँ पाओगे. राइट? सो यही बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, बहुत सारी कोटेशंस है, बहुत सारी शायरियां भर भर के है जो ये बताती है कि इनर ब्यूटी इज इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट प्रेशियस देन आउटर ब्यूटी. क्योंकि आउटर ब्यूटी एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है और वहीं पे जो आपका इनर ब्यूटी है वो आपकी पहचान होती है, आपकी रियल आइडेंटिफिकेशन होती है. सो यार, आज हम लोग जो ये पोम करने वाले हैं ये बहुत ही दिल को छू देने वाली पोम है. यहाँ पे एक आस्किंग है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर ब्यूटी या फिर आउटर ब्यूटी? आजकल की जो होड़ चल रही है कि आपको सुंदर दिखना है, आपको ब्यूटीफुल दिखना है, इन शॉर्ट यू कैन से दैट आपको फिल्टर वाला प्यार चाहिए या फिर रियल वाला. क्लियर है? सो यहाँ पे फॉर एनी ग्रेगरी की ये डिमांड है कि उनको फिल्टर वाला प्यार नहीं चाहिए, उनको ऐसा प्यार चाहिए जो वो जैसी है, वो जो उनकी रियल इमेज है, वो जो रियल बाय हार्ट है, कोई उसको वैसे ही अपनाए. सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा लाइफ में याद रखिए, क्या रखने की बात है मैम याद, कि जो इनर ब्यूटी होता है वो होता है इमॉर्टल, ये नश्वर नहीं है. अगर आप दिल से अच्छे हैं, अगर आप दिल से बहुत खूबसूरत हैं, तो यकीन मानिए हर कोई आपका दीवाना रहेगा, बनेगा. पर अगर आप आउटर ब्यूटी पे मरते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सावधान सतर्क हो जाइए कि वो एक शॉर्ट टर्म खुशी देता है और लॉन्ग टर्म पेन देता है. तो क्या है यहाँ पे, जो आउटर ब्यूटी है, जो बाहर की खूबसूरती है वो टेम्पररी है, और जो हमारा इनर ब्यूटी है वो है परमानेंट. अगर आप दिल से अच्छे हैं तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, परमानेंट. पर अगर आप आउटर ब्यूटी के पीछे भागते हैं तो वो ब्यूटी आज अच्छी दिख रही है पर शायद कल वो अच्छी ना दिखे. सो यही हमें एनी ग्रेगरी में समझ में आया है कि एनी चाहती है कि कोई उसके प्यार में डूबे, कोई उसके प्यार में पढ़े, पर कंडीशनल वाला नहीं, अनकंडीशनल वाला. मैं खूबसूरत दिखती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ ये सोचकर तो कोई भी मेरे प्यार में पड़ सकता है, पर मुझे किसी ऐसे पर्सन की तलाश है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एनी ग्रेगरी को उसके पीले ब्यूटीफुल सुनहरे बालों के लिए नहीं, एनी ग्रेगरी के लिए प्यार करे, वो जैसी है उसे वैसे अपनाए. सो इसमें आपको दो चीजें मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में दिला दी है. अब सबसे पहले आप जाकर क्या करने वाले हैं, इसका जो वन शॉट दिया हुआ है हमारे PW फाउंडेशन पे, आप वहां से एनी ग्रेगरी का ये जो हमारा वॉरियर का मस्त वॉच है, वो वॉरियर का जो लाइव सेशन चल रहा है ना, हमारी जो सीरीज चल रही है, उधर जाके पहले आप एनी ग्रेगरी का सिनॉप्सिस, समरी ये सब पढ़कर आएंगे, और उसके बाद कहीं जाकर आप ये MIQ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे. क्लियर है बेटा जी? समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ. आप इस पोम को पहले सिनॉप्सिस यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप इस MIQ पर आएंगे. इसका जो पोएट है WB यीट्स, वो आप याद रखिएगा. पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस पोएट, है ना, इस चैप्टर के पोम का पोएट का नाम बताइए. आपकी क्या फॉर्मेट होने वाली है, तो हम लोग को पता ही, अब तक तो इतने लेक्चर्स हो गए माया मैम के साथ आप लोगों के, कि आपको पता ही चल गया होगा हमारा फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले MCQ, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर है बेटा? दैट्स ऑल. सो यार, आज के बाद एक लेसन याद रखना, कई बार हर चमकती चीज सोना नहीं होती. जो बाहर से बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, अंदर से वो उतनी ही जंक लगी हुई होती है. कोई दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल, एकदम माशाल्लाह बहुत कमाल दिखता है, बट अगर वो अंदर से ही खराब है, कपटी है, सेल्फिश है, मतलबी है, तो क्या करेंगे ऐसी खूबसूरती का? अचार तो नहीं डालेंगे. इसीलिए जिंदगी गुजारने के लिए हमसफर के रूप में आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके दिल को समझे, आपके भाव को समझे, आपकी भावनाओं को समझाए. दैट्स ऑल. क्योंकि आउटर ब्यूटी तो बहुत कम टाइम के लिए होती है, पर इनर ब्यूटी जिंदगी भर आपके साथ रहती है. तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेंगे फटाफट से, ज्यादा बात ना करते हुए इसके MCQs क्वेश्चंस. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सेकेंडरी जो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड. यानी कि कुछ एक्सट्रैक्ट दिया होगा, स्टैंजा दिया होगा,
एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए होंगे, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आता है 1 मार्क के अंदर, और वही मैं स्टैंजास की बात करूं या फिर एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो यार ये ना कई बार 4 मार्क्स में आ जाता है, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आएगा। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन 1 है और इसके अंदर ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन और डी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का हो जाएगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे 4 मार्क्स। तो ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली, यानी बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन स्टैंजास को पढ़ना है और पूछे गए सवाल का उत्तर देना है। पूछे गए सवाल का उत्तर देना है। इसमें क्या पूछ सकते हैं, तो इसमें आपकी वोकैबुलरी पूछ सकते हैं, रैम्पेट्स का मतलब क्या होता है, हनी कलर्ड किसको बोला गया है, ऐसे करके। कई बार इसमें राइम स्कीम्स भी पूछ ली जाती है कि राइम स्कीम क्या यूज हुआ है। कई बार पोएटिक डिवाइसेस पूछ लिए जाते हैं, पोएटिक डिवाइसेस पूछ लिए जाते हैं, और कई बार पोएट का नाम, पोएट्स नेम, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखकर जाइएगा। सबसे पहले कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता रहे, राइम स्कीम क्या है अगर उस पोएम में फ्री वर्स नहीं है, तो पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं, और पोएट के क्या क्या नाम है, बेसिक के पैरामीटर्स है। अगर आप ये भी कवर करके जाओगे तो 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। All right, so never shall a young man, यानी कि never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored rampants at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। सबसे पहले despair मतलब क्या होता है, disappointment, निराशा। क्या होता है बेटा, निराशा। अगर यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डेस्पेयर, सो डेस्पेयर का मतलब होता है निराश होना, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, होपलेस, ठीक है जी। अब बात की जाए अगले वर्ड की, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, यहाँ पे हनी कलर्ड बोला गया है बालों को, एनी ग्रैगरी के बालों को येलो कलर बोला गया है। रैम्पेट एट योर ईयर, ईयर मतलब कान, रैम्पर्ट्स मतलब हो जाएगा अ वॉल एट द साइड ऑफ अ ट्रेंच, ठीक है, यानी कि अ वॉल एट साइड, आप ये कह सकते हो वॉल एट साइड, यानी कि ये वो वॉल है जो आपके कानों के पीछे ऐसे आता है। रैम्पर्ट यानी कि आप इसे हिंदी में ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी ऐसे खाई के किनारे की दीवार, ठीक है, खाई के किनारे की दीवार, लॉन्ग वॉल, किनारे की दीवार, ठीक है जी। ये हो गया रैम्पर्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल एट साइड, क्या बोलेंगे, वॉल एट द साइड ऑफ अ ट्रेंच, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको कि ये एक तरीके का लॉन्ग वॉल होता है एट द साइड ऑफ ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंच मतलब खाई, ठीक है बेटा। सो रैम्पेट यानी एक ऐसा वॉल जो किसी चीज की सुरक्षा कर रहा हो। सपोज दैट बीच में एक रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार मान लीजिए, लाल किला मान लीजिए, जामा मस्जिद मान लीजिए, कुछ भी ऐसा मॉन्यूमेंट मान लीजिए, और चारों तरफ से उसकी बाउंड्री की गई है सुरक्षा देने के लिए, दैट इज कॉल्ड रैम्पर्ट्स, ठीक है। ये जो बाल हैं आपके पीले पीले सुनहरे सुनहरे, ये जब आपके कानों के पीछे ऐसे आते हैं तो ये जो रैम्पर्ट का काम कर रहे हैं, आपका जो कान है वो आपके खूबसूरत बालों को प्रोटेक्शन, यानी पीछे आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रैम्पर्ट वर्ड बोला गया है एट योर ईयर, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, अकेले तुम्हें प्यार करे, अकेले तुम्हें प्यार करे, ना कि तुम्हारे पीले बालों के लिए, ना कि तुम्हें तुम्हारे पीले बालों के लिए प्यार करे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी व्यूअर, कोई भी पर्सन तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है, गिर सकता है, तुम्हारी वो शहद, यानी तुम्हारी बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी बाल हैं, जुल्फे हैं, जो तुम्हारी बहुत खूबसूरत दिखने वाली बाल है, जो कि दीवारों की तरह जो तुम्हारे कानों को ढक लेती है, तुम अपने आप से प्यार करो, ना कि तुम्हारे उन खूबसूरत बालों के लिए। तो ये यहाँ पे आपको समझाना चाहा है, बताना चाहा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। सो ऐसे आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। सो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड रैम्पेट मीन्स। देखा देखा देखा, रैम्पेट मीन्स होता है इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग वॉल एट द साइड ऑफ ट्रेंच, ठीक है, यानी किसी भी बहुत हाईली प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट को, चीजों को प्रोटेक्शन देने वाला, दैट इज कॉल्ड ये। सो वॉल दैट प्रोटेक्ट्स अ फोर्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स, ईयर प्लग्स, हेल्पलेस। आंसर मिल गया, वॉल दैट प्रोटेक्ट्स अ फोर्ट, यानी तुम्हारे ये जो ईयर्स है ये बिल्कुल प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं तुम्हारे बालों के लिए। इतना क्लियर है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला, सही है ना, क्या हो गया, आंसर इज बी, वॉल दैट प्रोटेक्ट्स अ फोर्ट, लॉन्ग वॉल एट द साइड ऑफ ट्रेंच, यानी कि प्रोटेक्टर, प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है नीचे गिरने से, उस मॉन्यूमेंट की खूबसूरती को बचाए रख रहा है। तो यहाँ पे रैम्पर्ट का मीन हो जाएगा वॉल दैट प्रोटेक्ट्स अ फोर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ एनीज हियर, यहाँ पे एने के कलर का क्या मतलब जिक्र है। सो कैसा है, शहद जैसा। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया हनी कलर्ड, हनी कलर्ड। कुछ बच्चे कहेंगे मैडम आपकी कलर की स्पेलिंग गलत है, भैया दोनों के लिए लिख दिए, हमारे प्यारे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो दोनों में से आप जो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या है, व्हाइट है, ब्राउन है, येलो है, हनी कलर्ड है, आंसर मिल गया, हनी कलर्ड है मैम। कैसा है, पीले पीले थोड़े सुनहरे सुनहरे, ठीक है। चलिए आगे देखिए जल्दी से, आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट डज द यंग मैन प्रेज द लेडी फॉर। यंग मैन प्रेज द लेडी फॉर हर ब्यूटी,
हर इंटेलिजेंस, हर येलो हेयर, हर सोल। क्या मिला आंसर? मिला आंसर। क्या क्या प्रेज कर रहा है? उसकी खूबसूरती, उसका इंटेलिजेंस, उसका येलो हेयर, या फिर उसकी सोल, या फिर उसकी आत्मा। उसकी आत्मा, उसकी सोल, उसका क्या? जल्दी बता दीजिए, इस पोम में क्या लाइन यूज हुई है? यहाँ पे देखिए, जल्दी से आ जाइए, क्या यूज हुआ है? येलो हेयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? येलो हेयर। सो सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। What does the poet mean by love for yourself alone, not your yellow hair? वो सिर्फ तुमको प्यार करे, तुम्हारे पीले बालों से नहीं। The lady Miss Gregory is very proud of her beauty. Miss Gregory loves her yellow hair. No one loves Miss Gregory as she has got yellow hair. Everyone loves her for her looks and not for her real character. So आपको इसका आंसर समझ में आ गया? हर कोई उसकी आउटर ब्यूटी पे मरता है। वो उसके बाल बहुत सुनहरे हैं, शी इज लुकिंग सो प्रिटी, दैट्स व्हाई दे एडमायर्ड हर अ लॉट, दे वांटेड हर अ लॉट, दे fell in love with her just because of her yellow hair, उसके पीले सुनहरे बालों की वजह से, ना कि उसके कैरेक्टर की वजह से कि वो रियल में कैसी है। तो आपको इसका रियल आंसर क्या मिल गया? एवरीवन लव्स हर बिकॉज ऑफ हर लुक्स, उसकी आउटर ब्यूटी पे मरते हैं, कोई भी उसके रियल ब्यूटी को, रियल कैरेक्टर को जानना नहीं चाहता। दैट्स वाई। सो ये हो गया आपका पहला स्टैंजा का, आपका ये आंसर हो गया। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड पे चलते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। हेयर डाई का क्या मतलब है? मैं डाई करवा लूंगी, बालों को कलर करवा लूंगी। हेयर डाई मतलब क्या होता है? कलर करवा लेना, कलरिंग, ठीक है, डाई कर लेना। एंड सेट सच कलर देयर, और मैं कुछ अतरंगी सतरंगी कलर करवा लूंगी, जैसे ब्राउन करवा लूंगी या ब्लैक या फिर कैरेट कलर, ऑरेंजिश, ठीक है। मैं क्या करूंगी बेटा? मैं कलर करवा लूंगी, ठीक है। दैट यंग मैन इन despair मे लव मी फॉर माई सेल्फ, नॉट माई येलो हेयर। और अगर मैं अपने इन सुनहरे पीले पीले बालों को ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंजिश कैरेट के कलर में करवा लूंगी, तब शायद कोई मेरे प्यार में पड़ेगा, तो वो मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे सुनहरे बालों से। क्लियर है? इतना क्लियर है? कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें आपको? कुछ डिफिकल्ट, कुछ ऐसा लगा? अब वो कह रही है एनी ग्रेगरी, जब WB ने उसको कहा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पीले वाले बाल को देखकर तो तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है, पर सिर्फ वो तुमको प्यार करे, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। उसके बाद एनी ग्रेगरी कहती है, अच्छा अच्छा, तो मैं ऐसा करूंगी, अगर यही बात है तो मैं अपने पीले कलर को, यानी जो मेरी पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मेरा येलो कलर, मैं उसका कलर चेंज कर दूंगी। मैं उसको पीला, मैं उसको नीला, मैं उसको लाल, मैं उसको काला, मैं उसको भूरा, मैं उसको ऑरेंज, यानी कोई टिप्पणी दे रही है, वही बात कर रही है कि मैं उसको ब्राउन में कर दूंगी, ब्लैक में कर दूंगी, या फिर ऑरेंजिश में कर दूंगी, और फिर देखूंगी कौन सा व्यक्ति मेरे प्यार में पड़ेगा, और ये वही व्यक्ति होगा जो मुझसे प्यार करता होगा, ना कि मेरे पीले बालों से। इस तरह से अब मैं क्या करूंगी, और जो भी यानी गाजरी कलर, वो युवा व्यक्ति जो निराश है केवल अपने आप से प्रेम करे, न कि आपके पीले बालों से। समझ में आ गया बेटा? इसमें कुछ आपको ऐसा अजीब लग रहा है? डेस्पेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? कौन है इसमें बोलने वाला? अब आप इसमें पोएट का नाम मत लाइएगा, स्पीकर कहा है। ये जो लाइनें बोली जा रही हैं, इसमें स्पीकर कौन है? पोएट है, पोएट का मित्र है, एने है, एनी ग्रेगरी का लवर है। कौन है? कौन है? कौन है? सो एनी ग्रेगरी ही है जो स्पीकर है, जो बोल रही है। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक काम करती हूँ, मैं अपने इन पीले बालों को ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंजिश, गाजरी कलर बोलते हैं कैरेट कलर को, उसमें चेंज कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कोई कोई व्यक्ति कैसे निराश होता है यार, whatever, so, ठीक है, ऐसे करके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। Why does Annie say she can change her hair color? ताकि उसको समझ में आ जाए कि जो उसके लिए लाइकनेस है, जो उसके लिए अट्रैक्शन है, जो उसके लिए लोगों का प्यार है, वो कैसा दिखे। शी लव्स टू हर कलर, नहीं। शी वॉन्ट्स टू इम्प्रेस हर लव विद डिफरेंट लुक, बिल्कुल भी नहीं। टू शो हर इंटरनल ब्यूटी इज रियल एंड परमानेंट, नहीं। टू शो दैट इंटरनल ब्यूटी इज रियल एंड परमानेंट। अच्छा यहाँ पे गलत कर दिया है इन्होंने, एक्सटर्नल लिखना था यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है बच्चा। टू शो दैट एक्सटर्नल ब्यूटी इज रियल एंड परमानेंट, टू शो दैट इंटरनल ब्यूटी इज रियल एंड परमानेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आंसर क्या है? ये दिखाने के लिए कि जो आपकी इनर ब्यूटी है, जो आपकी इनर ब्यूटी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टू शो दैट इंटरनल ब्यूटी इज रियल एंड परमानेंट, टू शो दैट जो आपकी अंदर, आपकी जो इनर ब्यूटी है वो रियल होनी चाहिए। आउटर ब्यूटी का क्या है? आज अच्छी है तो कल बुरी हो सकती है। इतना क्लियर है? समझ में आ गया क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। आगे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द राइम स्कीम? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका राइम स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ध्यान से करिएगा। अब इसके लिए आपको पोएम के स्टैंडर्स पे चलना पड़ेगा। लास्ट वर्ड उठा लीजिए इसका, सपोज दैट ये वाले सारे वर्ड्स को ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, क्योंकि हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए, नंबर 1 इसको दे दीजिए डाई, ठीक है, डाई डाई। फिर देख लीजिए देयर, साउंड सेम है, नहीं तो उसका नाम बी कर दीजिए। कैरेट, कैरेट सी है। चौथा फिर बी हो जाएगा, ये फिर डी और अगेन ये बी, तो ए बी सी बी डी बी, ये हो जाएगा ए बी सी। डेस्पेयर इज बी, अलोन इज डी, देन हेयर ए बी सी देंगे। सो ए बी सी डी ए बी सी बी बी सी, ए बी सी बी डी बी, ए बी डी बी सी डी। अब आप जल्दी से इधर आ जाइए कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला वाला डाई है ए, दूसरा वाला है देयर।
अब आपने हर लाइन का लास्ट वर्ड ऐसे ब्रैकेट में रख लिया, इसको नाम दे दिया ए, फिर सेकंड का साउंड मैच नहीं हुआ तो इसका नाम हो गया बी, फिर कैरेट यानी सबसे अलग तो सी हो गया, फिर डेस्पेयर मैच कर रहा है देयर से तो इसका नाम हो गया बी, देन अलोन जो हमारा है वो फिर अलग आ गया, एंड देन अगेन हमारा जो हेयर है वो है बी। तो आपका रिदम क्या बन जाएगा, ए बी सी बी डी बी, ए बी सी डी बी डी। अब यहाँ पे ढूंढिए कौन सा है वो, ए बी सी डी बी डी, ये है क्लियर, ए बी सी बी डी बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा मैम सी वाला, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, व्हाट डज द वर्ड डेस्पेयर मीन्स, ओए होए होए, क्या था, निराशा, होपलेसनेस, हाँ जी ठीक है, होपलेसनेस। होपलेसनेस का क्या मतलब होता है, होपलेसनेस का मतलब होता है निराशा, होपलेस, मैडनेस, सैडनेस, होपलेसनेस। तो आंसर क्या है मैम, होपलेसनेस, निराशा होना, इन हिंदी इट इज कॉल्ड निराशा। चलेगा, चले आगे। चलिए अगला स्टैंजा देखिए, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने किसी बूढ़े व्यक्ति, रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति के मुंह से सुना, बट यस्टरडे नाइट, कल रात को ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन नॉट योर हेयर। जो इसमें स्पीकर है वो WB यीट्स है। WB यीट्स कह रहा है कि कल ही मैंने किसी रिलीजियस व्यक्ति को ऐसा बोलते हुए सुना कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में केवल एक ही जन है जो आपको आपके इनर ब्यूटी के लिए प्यार करता है, आपकी आउटर ब्यूटी के लिए नहीं, और वो और कोई नहीं, गॉड है। गॉड ही आपको सिर्फ आपकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करता है। आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप पतले हैं, आप भद्दे हैं, आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, नहीं मैटर करता भगवान के लिए, वो सबके लिए सेम रहते हैं, इम्पार्शियल रहते हैं, सबके लिए सेम रूल्स है, सेम चीजें हैं। ठीक है, कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, यस्टर नाइट यानी लास्ट, कल रात को, ठीक है, यस्टर नाइट, यस्टरडे नाइट, ठीक है। चलिए, हु हैड फाउंड अ टेक्स्ट, किसको मिला टेक्स्ट, तो रिलीजियस भैया को, रिलीजियस अंकल को, ठीक है। किनको मिला, ओल्ड रिलीजियस मैन, आंसर मिल गया, क्लियर, आ गया समझ में। आगे देखिए, व्हाट डज द टेक्स्ट प्रूव, क्या प्रूव करता है टेक्स्ट, टेक्स्ट यही प्रूव करता है, नो वन लव्स द अदर पर्सन विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, मिस ग्रेगरीज लवर लव्ड हर विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, ओनली गॉड लव्स अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल सोल, मिस ग्रेगरी वाज एडमायर्ड बाय वन एंड ऑल। अब आपको इसमें क्या राइट आंसर दिख रहा है, अब आपको इसमें क्या राइट आंसर दिख रहा है, जल्दी से बता दीजिए। सिर्फ भगवान है जो आपकी सोल, आपकी आत्मा से लेना देना है, आपकी आउटर ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। सो ओनली गॉड लव्स अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन जो स्टेटमेंट है वो यही है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आप भगवान की चैंटिंग करेंगे, आप खुदा को याद करें, आप अल्लाह का जिक्र करें, आप आपके भगवान को जैसे भी याद करना चाहे, जब भी याद करना चाहे, जितने मूवमेंट में भी याद करना चाहे, दैट्स ऑल योर विश। वो कभी आपके लिए बायस्ड नहीं होगा कि अच्छा माया मैम ने 10 घंटे याद किया तो मैं इनकी विश पूरी करता हूँ, अच्छा नहीं, ये वाले बच्चे ने इतने घंटे किया, ऐसा नहीं, वो बायस्ड नहीं है। इसलिए राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिक्लेयर्ड। अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर्ड का क्या लिखना है, नाउन फॉर्म लिखना है, ठीक है, नाउन फॉर्म लिखिए जल्दी से, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिक्लेयर्ड। क्या होगा, डिक्लेयर्ड नहीं होगा, डिक्लेरेशन, डिक्लेयरमेंट, डिडेरली, ठीक है, नहीं, तो आपका आंसर क्या, डिक्लेरेशन। आपने मेजरली सुना होगा, ये आपकी डिक्लेरेशन है, ठीक है। सो ये आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा डिक्लेयर्ड का। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, यस्टर नाइट की बात की मैंने, इसीलिए आपको बता दिया था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ऐसा आएगा। व्हाट डज यस्टर नाइट मीन, द नाइट व्हिच हैज पास्ड, द नाइट व्हिच आर नॉट येट कम, द लास्ट नाइट एंड टुनाइट। अब टुनाइट तो निकल गया बाहर, ठीक है, द नाइट विच हैव पास्ड, ठीक है, यानी प्रेजेंट नहीं, जो रात बीतने वाली है होगी, द नाइट विच आर कम नहीं, द लास्ट नाइट, यस यस्टरडे नाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द लास्ट नाइट, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यू स्टैंजा। हमने तीनों स्टैंजा ऑलमोस्ट कवर किया, आई होप आपको सब अब क्लियर है, ठीक है। शॉर्ट टाइप में यार, आई ऑलवेज शेयर यू द सेम थिंग, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे बच्चे लोग। W30 W मतलब वर्ड्स, ठीक है। अगला क्या है, सबसे पहले आप आपके क्वेश्चन को समझिए, नो योर क्वेश्चन। आप आपके क्वेश्चन को समझने के बाद उसके कंक्लूजन, कॉन्टेक्स्ट या फिर इंट्रोडक्शन के लिए 1 लाइन, कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 से 3 लाइन, ठीक है, और कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन पे जाने के लिए 1 से 2 लाइन। तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे और फिर आपको 4 में से 4 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। व्हाट वाज नॉट लाइक्ड बाय द यंग मैन, यानी जो इसमें पुरुषों की बात की गई, यंग मैन देखिए EN है, प्लूरल है, बहुत सारे मर्दों की बात की गई है, ठीक है, पुरुषों की बात की गई है। द यंग मैन डू नॉट लव द रियल पर्सन, कहा गया है जो यहाँ पे यंग मैन होते हैं ना, वो रियल व्यक्ति को पसंद नहीं करते। द यंग मैन डू नॉट लव द रियल पर्सन, ये बट लव अपीयरेंस, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। एवरीवन वांट्स वन शुड बी लव्ड फॉर हिज एक्चुअल पर्सनैलिटी एंड नॉट व्हाट ही लुक लाइक्स, सो ये आपका C1 हो गया। The young man does not like grey or yellow hair and they do not care for inner beauty but love. So ये आपका C2 हो गया और ये आपका कंक्लूजन हो गया। क्या कह रहा है कि जो हमारा यंग मैन है वो किसी को भी रियल, यानी कि जो रियल पर्सनैलिटी है उसको एडमायर नहीं करते, बट अगर
वो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं तब वो उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं। द यंग मैन डू नॉट लव द रियल पर्सन, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बट लव अपीयरेंस, उनके लिए इनर ब्यूटी मैटर करती नहीं है, उनके लिए आउटर ब्यूटी मैटर करती है। एवरीवन वांट्स वन शुड बी लव्ड फॉर हिज एक्चुअल पर्सनालिटी, नॉट बाय व्हाट ही लुक्स लाइक। हर एक व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि वो जैसा बाहर से दिखता है कोई उसको उसके लिए प्यार ना करे, जैसे वो दिल से है उसको वो उसके लिए प्यार करे। द यंग मैन डज नॉट लाइक ग्रे और येलो हेयर एंड दे डू नॉट केयर फॉर इनर ब्यूटी बट लव। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके जो बाल हैं वो पीले हैं, वो ऑरेंज है, वो ग्रेइश हैं, वो कैसे हैं, उसके प्यार में नहीं पड़ता। इवन उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दे डोंट केयर अबाउट कंक्लूजन, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट, कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं ये मैटर करता है, आप अंदर से कैसे हैं ये उनके लिए मैटर नहीं करता है। द यंग मैन डज नॉट लाइक ग्रे और येलो हेयर एंड दे डू नॉट केयर फॉर इनर ब्यूटी। आई थिंक द मैन डज लाइक होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉट क्यों लिखा है? द यंग मैन डज नॉट लाइक। एक मिनट बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो व्हाट वाज नॉट लाइक बाय द यंग मैन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी वही एमसीक्यू के बाद 4 क्वेश्चन पे आ गए। द यंग मैन डू नॉट लव द रियल पर्सन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कहा है कि वो किसी के रियल पर्सनैलिटी से प्यार नहीं करता, पर अपीयरेंस यानी आउटर ब्यूटी से करता है। आउटर ब्यूटी, आप कैसे दिखते हैं वो मैटर करता है। एवरीवन वांट्स वन शुड बी लव्ड फॉर, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको कोई भी एडमायर करे तो उसकी इनर ब्यूटी के लिए करे, ना कि आउटर ब्यूटी के लिए। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 हो गया। द यंग मैन डज लाइक ग्रे और येलो हेयर, यानी कि अगर आपका जो पर्सन है, आपका जो व्यक्ति है, अगर वो दिखने में सुंदर नहीं है, अगर वो दिखने में सुंदर नहीं है तो उनको उससे कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, सो यू कैन से दैट जो मैन है वो आपके येलो हेयर से, आपके ग्रे हेयर से लाइक करता है। एंड दे डोंट गिव शिट कि आप बाहर से अच्छे दिखने चाहिए, आप अंदर से कैसे दिखते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका कंक्लूजन है कि जो मेन है, मेजॉरिटी में जो मेन है, उनको आप बाहर से कैसे दिखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये C2 है हमारा। क्लियर है? ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, जिसमें आपने बता दिया कि जो यंग मैन है उनको रियल पर्सनालिटी नहीं चाहिए होती, उनको आउटर ब्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी पर्सनालिटी को प्यार करें, वो जैसा अंदर से है वैसा प्यार करें, ना कि जैसा वो दिखते हैं उसके लिए। सेकंड रीजन है द यंग मैन डज लाइक ग्रे और येलो हेयर एंड दे डोंट केयर फॉर इनर ब्यूटी बट लव। ठीक है, एंड लव, ब्यूटी एंड लव। क्लियर है? सो उनको फर्क नहीं पड़ता आप अंदर से कैसे हैं, आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, कैसे, बस आप ब्यूटीफुल होने चाहिए। सो दे डू नॉट केयर फॉर इनर ब्यूटी एंड लव। चलेगा बच्चे? चले समझे आगे। द यंग वुमेन्स हेयर इज येलो कलर, शी इज रेडी टू चेंज हर हेयर कलर टू अनदर कलर, व्हाई वुड शी वांट्स टू डू सो। द यंग मैन, यानी कि जो द यंग मैन है, अभी हमने यहाँ पे टिप्पणी की कि जो यंग मैन है वो खूबसूरत महिलाओं पे अट्रैक्टेड होते हैं, जिनके बाल सुनहरे हैं, पीले हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, उन पे होते हैं। तो जो हमारी यंग वुमेन है इसमें, एनी ग्रैगरी है, वो कहती है कि मैं अपना हेयर कलर करवा लूंगी। द यंग वुमेन हेयर इज येलो कलर, शी इज रेडी टू चेंज हर कलर इनटू अनदर, वो दूसरे कलर में अपने बालों को चेंज करने के लिए रेडी हो गई है। व्हाई वुड शी वांट टू डू, वो ऐसा क्यों करना चाहती है, व्हाई शी वांट टू डू दिस, वो ऐसा करना ही क्यों चाहती है। सो द यंग वुमेन इज रेडी टू डू सो, द यंग वुमेन रेडी टू डू सो, क्योंकि शी इज लुकिंग फॉर अ ट्रू लव। ट्रू लव चाहिए दीदी को, ठीक है, टेम्पररी लव नहीं चाहिए, टेम्पररी प्यार हो गया। शी वॉन्ट समवन टू लव हर, उसको यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 है कि उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे प्यार करता हो, उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करता हो, ना कि उसके बालों के कलर से। मोरओवर शी वॉन्ट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। ये हो गया आपका C2 और ये हो गया आपका कंक्लूजन कि नॉट, यानी कि वो पीले कलर के सुनहरे बालों की वजह से उससे प्यार ना करे, बल्कि जैसी वो है उसको वैसे ही प्यार करे। सो द यंग वुमन इज रेडी टू डू सो बिकॉज शी वांट्स समवन टू लव हर। मोरओवर शी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, नॉट आउटर ब्यूटी, नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर। इतना क्लियर है? इसलिए वो ऐसा डिसीजन लेती है, वो डिस्कशन करती है। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, आगे देखिए, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन सेज, यानी कि वो जो मैन था उसने ऐसा क्या कहा। द ओल्ड मैन सेज, द ओल्ड रिलीजियस मैन सेज, द ओल्ड रिलीजियस मैन सेज, ये आपका इंट्रोडक्शन है जो क्वेश्चन से आया है। ही हैज फाउंड अ टेक्स्ट व्हिच प्रूव्स दैट ओनली गॉड कुड लव अस फॉर आवरसेल्फ। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे उसने कहा ही हैज फाउंड व्हिच प्रूव्स दैट ओनली गॉड कुड लव अस फॉर आवरसेल्फ अलोन, यानी सिर्फ भगवान, सिवन सिर्फ भगवान ही वो पर्सन है, वो व्यक्ति हैं, जो चीजें हैं जो कि हमारी सोल से प्यार करते हैं, नॉट फॉर फिजिकल ब्यूटी, कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने भक्तों से, अपने लोगों से, अपने क्रिएशन से प्यार करते हैं। आप मोटे हैं, काले हैं, पतले हैं, भद्दे हैं, कैसे हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए कहा कि ही इज द वन हु ट्रूली लव्स अस, इसलिए कंक्लूजन निकला कि सिर्फ ही का मतलब यहाँ पे भगवान है। गॉड ही ऐसे हैं जो अपनी बच्चों से बिना, यानी कि बिना कंडीशन के प्यार करते हैं, एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। सो द ओल्ड रिलीजियस मैन सेज दैट ही हैज फाउंड अ टेक्स्ट व्हिच प्रूव्स दैट ओनली गॉड कुड लव अस फॉर आवरसेल्फ अलोन, नॉट फिजिकल ब्यूटी।
ही इज द वन हु ट्रूली लव्स हर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटर ब्यूटी क्या है बेटा, टेम्पररी है, आउटर ब्यूटी इज टेम्पररी, परमानेंट क्या है, इनर ब्यूटी है, ठीक है। सो ये है What is the central idea of the poem? यानी कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। The poem conveys the idea that physical beauty may be important for young men or human beings। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि हो सकता है जवान पुरुष यानी कि जो हमारे यंग पुरुष हैं उनके लिए जो खूबसूरत दिखना है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर हमारे भगवान के लिए ऐसा नहीं है। बट गॉड लव ह्यूमन बींग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी, ठीक है जी। गॉड जो है वो उनके फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करता। गॉड डज नॉट लव ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ लवर हु लव्स द येलो हेयर ऑफ अ यंग लेडी बट डज नॉट लाइक हर रैम्पेट्स। यानी कि यहाँ पे ये C2 मिल गया आप लोगों को कि इस पोएम में बताया गया है कि जो इसमें उसका लवर है वो उसके पीले बालों से अट्रैक्टेड है, ठीक है। द लेडी डिसअप्रूव्स हिज लव, और वो जो लेडी है, कंक्लूजन में क्या निकला कि वो जो लेडी है उसने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी। क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी। आ गया समझ में। सो नंबर 1 इंट्रोडक्शन में आ गया, द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट फिजिकल ब्यूटी मे बी इंपॉर्टेंट फॉर यंग मैन और ह्यूमन बीइंग्स बट गॉड डज नॉट लव ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ लवर हु लव्स द येलो हेयर ऑफ अ यंग लेडी बट डज नॉट लाइक हर रैम्पेट्स। उसका जो रैम्पेट्स है वो उसको पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे चुप के रखना है ना, ऐसे जो पीछे रहते हैं ऐसे बार बार, उसको है कि आगे आए, उसको है कि पीछे चाहिए, ठीक है। सो इसलिए कहा है हर रैम्पेट्स, क्योंकि उसके जो कानों के पीछे ये बाल ऐसे रुक जाते हैं, वो चीज को पसंद नहीं है। उसका लवर चाहता है कि उसके बाल ऐसे फ्रीली लहराए, ऐसे ऐसे घूमे, वो ऐसे कानों के पीछे ना छुपे। समझ में आया, ऐसा बोला गया है। To whom is the first stanza of the poem addressed? What does the speaker say to her? यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर कौन है, WBY है, और वो एने को बोल रहा है, वो एने ग्रेगरी को बोल रहा है। The first stanza of the poem is addressed to a lady named Annie Gregory। आ गया समझ में, आ गया स्वाद होगी नहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये हो गया इंट्रोडक्शन। आगे देखिए, She had a great influence on poet, ठीक है, great influence on poet. He had great respect for her, ये हो गया C2। He tells her that although she is a noble lady, yet nobody would love for herself alone। तो उसने कहा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ही अच्छी महिला हो, पर फिर भी कोई तुम्हारी इनर ब्यूटी पे नहीं मरेगा। आजकल के जमाने में सारे लोग इनर ब्यूटी के पीछे नहीं, आउटर ब्यूटी के पीछे ही भागते हैं। The first stanza of the poem मैंने ऊपर क्वेश्चन से पिक किया है। She had a great influence, यानी जो पोएट है WB Yeats है, उसके हिसाब से एनी ग्रेगरी बहुत सुलझी, बहुत समझी, बहुत अच्छी महिला है। He had great respect, even though WBY जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एनी ग्रेगरी की, पर वो एक ओपिनियन भी शेयर करते हैं कि ऑल्दो आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छी हो, आप दिल से भी अच्छी हो, पर फिर भी कोई सिर्फ आपके दिल से अच्छे होने के लिए आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपके येलो हेयर के लिए प्यार जरूर करेगा। उसका जो प्यार है वो आपकी आउटर ब्यूटी के लिए है, इनर ब्यूटी के लिए नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे चलें, आगे बढ़े। ओके, what makes a young man not to love the woman referred in the first stanza? The woman has a beautiful yellow hair, but the outer part of her ear is not attractive. The poet says that men shall never love her only for herself। यहाँ पे बताया गया है the woman has beautiful yellow hair, introduction, but यहाँ तक उसका C1, ठीक है, but the outer part of her ears is not attractive। The poet says that men shall never love her, ये हो गया आपका conclusion, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो पोएट है और जो एनी ग्रेगरी है उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में ये बोला गया है कि मतलब WBY कहते हैं कि अगर तुम्हारे पीले बाल की वजह से तुम्हें कोई प्यार करता है, और ये भी सच है, यही सत्य है कि आजकल की दुनिया बाहर की खूबसूरती पे ज्यादा मरती है कंपेयर टू इनर की ब्यूटी देखने से। सो द वुमन हैज ब्यूटीफुल येलो हेयर बट द आउटर पार्ट ऑफ हर ईयर्स इज नॉट अट्रैक्टिव। द पोएट सेज दैट मेन शैल नेवर लव हर ओनली फॉर हरसेल्फ, ठीक है जी। ऐसे करके आप उसका आंसर प्लॉट कर लेंगे। व्हाट डज द वुमन से शी कैन डू टू मेक हरसेल्फ मोर डिजायरेबल टू यंग मैन? व्हाट डज दिस शो? The woman says that she would dye her color। ये उसका इंट्रोडक्शन है कि वो अपने बालों को सतरंगी अतरंगी कलर में कर लेगी, ब्राउन ब्लैक, ठीक है, हर हेयर। ओके बच्चे, उसने कहा कि वो यहाँ से लेके अपने बालों को कलर कर लेगी, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। कैसे कलर में कर लेगी? ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक में कर लेगी, ये C1 है, ठीक है। कैसे कर लेगी? ब्राउन कर लेगी, ब्लैक कर लेगी। दिस शोज दैट यंग मैन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू फिजिकल अपीयरेंस, ये है सेकेंड, एंड देन इनर ब्यूटी, ये है कंक्लूजन, ठीक है, इनर ब्यूटी, ठीक है जी। आ गया समझ में। तो लोग कहते हैं जो हमारे जेंटलमैन हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो जेंटलमैन हैं, उनके लिए इनर ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं करती, उनके लिए आउटर ब्यूटी, फॉर देम आउटर ब्यूटी डज मैटर, ठीक है। आउटर ब्यूटी, अरे MS, आउटर ब्यूटी डज मैटर, ठीक है जी। और जो इनर ब्यूटी है डजंट मैटर, इनर ब्यूटी does not matter, doesn't matter for them। आ गया समझ में। तो इस तरह से आप आपके आंसर्स लिख लेंगे। What does the religious men tell the poet about God's love for men? यानी कि जो गॉड भगवान है वो ह्यूमन के
ह्यूमन बींग्स को उनके सोल के साथ, यानी सोल के लिए प्यार करते हैं, ठीक है, इनके लिए आउटर ब्यूटी मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। फॉर गॉड आप बाहर से कैसे दिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है, आपकी आत्मा, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने धार्मिक हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो मैटर करता है। द रिलीजियस मैन हैज टोल्ड द पोएट, इंट्रोडक्शन, he has found a religious text, C1. According to that, God loves a person not for his physical qualities, C2, but for their inner beauty, conclusion. समझ आ गया भाई लोग? हाँ जी, ठीक है, ये conclusion. Okay जी. So the religious man has told the poet that he has found a religious text. According to that, God loves a person not for his or her physical qualities, but for their inner qualities. उनकी सोल से इश्क है, कनेक्शन है, मोहब्बत है, उनकी आउटर ब्यूटी इनके लिए मैटर नहीं करती। तो ये आप ऐसे लिख लीजिएगा। मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए ही बता दिए हैं कि अगर आपको और ज्यादा इसको एक्सटेंड करना है लॉन्ग टाइप में तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। रिलीजियस मैन वाला मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये मेरी हैंडराइटिंग को आज क्या ही हो गया, ये पेन थोड़ा सा खराब चल रहा है, ये C2 है। चलिए आगे देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। सो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे बेटा? 80 से 100 120 वर्ड, कभी कभी 80 से 100 तक, कभी कभी 100 से 120 तक। अगला है कैसे डील करेंगे मैम? नो योर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन को समझिए, डज नॉट है या फिर डज है वो देखिए। सो उसके हिसाब से आप इनका इंट्रोडक्शन बनाइए, आप उसके कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिए और फिर आप उसका कंक्लूजन लिख लीजिए। सेम रीजन है, कंक्लूजन के लिए आप 1 से 2 लाइन यूज कीजिए, बाकी 5 6 4 पॉइंट्स आप इसके लिख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट में 4 5 पॉइंट्स दे दीजिए, पैराग्राफ बन जाएगा एंड यूल गेट। कितने मार्क्स का आता है? तो 6 मार्क्स का रहेगा, 4 क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। द पोएट इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी कन्वेज दैट वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू इनर ब्यूटी नॉट द फिजिकल अपीयरेंस। एलबोरेट कहा है, विस्तार में समझाइए, ठीक है। In the conversation that takes place between Annie Gregory and another speaker कौन है बेटा? WBY, ठीक है। The poet has tried, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्सेशन, यानी जो बातचीत हो रही है कि जो इंसान है वो किससे ज्यादा प्यार करता है, आउटर ब्यूटी से या इनर ब्यूटी से। सो द पोएट हैज ट्राई टू शो दैट इनर ब्यूटी इज रियल। तो जो इसमें हमारा कवि है वो कहना चाहता है कि अगर तुम इनर ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान दोगी तो अच्छा है कंपेयर टू आउटर। वेयर एज फिजिकल अपीयरेंस इज चेंजेबल, यानी कि जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंजेबल है, वो बदलता रहता है, आज अच्छा है कल बुरा है, कभी बॉब कट, कभी लॉन्ग हेयर, कभी काले, कभी मोटे, कभी पतले, कभी क्या, ऐसे। द फर्स्ट स्पीकर सेज टू एनी दैट यंग मैन लव हर फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, मे नेवर लव हर फॉर व्हाट रियली शी इज। यहाँ पे ये आपका C2 आ गया कि WBY कह रहा है एनी ग्रेगरी को कि यार जो लोग हैं, जो तुम्हारे लवर्स होंगे या कोई भी इंसान होगा, वो तुमको तुम्हारे इस आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए नहीं। एनी का रिप्लाई आता है, अच्छा अगर ऐसा है, एनी रिप्लाइज दैट हर हेयर कलर कैन बी चेंज्ड इनटू ब्लैक, वो अपने बालों के कलर को काला, ऑरेंजिश और ब्राउन कर लेगी। मीनिंग दैट एक्सटर्नल ब्यूटी इज ऑल सुपरफिशियल एंड मेन शुड नॉट लव हर फॉर दैट। यानी कि उसका ये मानना है कि अगर वो अपने सुनहरे पीले हनी कलर्ड को बालों को चेंज करके ब्लैक ब्राउन कैरेट कर लेती है, फिर भी जो मैन उसको प्यार करता है वो स्टिल उसको प्यार करता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर ऐसा वो जो भ्रम है, ऐसा जो भ्रम है उसका, वो WBY ब्रेक कर देता है। तो एनी कहती है अगर यही बात है कि आउटर ब्यूटी मैटर करती है ना, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा बालों का कलर है उसको मैं ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंजिश कलर में कर दूंगी, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो। Men should not love her for that, यानी कि वो कहती है कि अगर यही मुद्दा है तो मैं अपने वो सुंदर बालों का कलर चेंज कर वियर्ड में कर दूंगी और फिर देखूंगी कि कौन मुझे लव करता है जैसी मैं हूं वैसे के लिए। सो यहाँ पे आपका ये C4 हो गया। Through Annie's reply, the poet has made clear his preference for internal beauty over physical appearance. ये सारी कॉन्वर्सेशन के बाद हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है। क्या है वो कंक्लूजन? कि जो इनर ब्यूटी है, जो इंटरनल ब्यूटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है जी। ये आपका कंक्लूजन निकल कर आ गया। इतना समझ में आ गया बेटा? बहुत इजी है, देखो कुछ अलग नहीं किया मैंने, सिर्फ यहीं से पढ़कर आपको समझा दिया। सबसे पहले हमने यहाँ से पिक किया ये 2 चीजें, फिर हमने कहा कि जो पोएट है वो उसको बताना चाहता है इंपॉर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी, जहां पे फिजिकल अपीयरेंस जो है वो तो चेंजेबल है, आज अच्छे कल बुरे, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। द फर्स्ट स्पीकर सेज एनी दैट यंग मैन लव हर फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर। उसके बाद जो एनी को बोला गया कि तुम्हारे को जो भी प्यार करता है वो तुम्हारे खूबसूरत बालों के लिए करता है, ना कि तुम जैसी हो उसके लिए। एनी इस पे रिप्लाई करती है अगर यही बात है तो मैं अपने बालों का कलर चेंज कर दूंगी, काला, ब्राउन या कैरेट कर दूंगी और फिर देखूंगी कि कौन मुझसे प्यार करता है, क्योंकि तुम ही कह रहे हो ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, इंटरनल करती है। अगर मेरे भद्दे दिखने के बाद भी कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं फिर उससे प्यार करना जरूर चाहूंगी। उस पे ये कमेंट आती है, टिप्पणी आती है कि फिर तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही व्यक्ति और वो है भगवान, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, है ना, जीसस, वही सिर्फ आपको ऐसे प्यार कर सकते हैं। How right or wrong it is to judge someone on the basis of her physical appearance? Very wrong according to me.
यू कैन नॉट बी जजमेंटल, यू डोंट वांट टू बी दैट, है ना। आपको कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप किसी को जज कर रहे हो तो कल आप भी किसी से जज होगे। इसीलिए डू नॉट गिव योर टिप्पणी टू समवन, क्योंकि जिस नाव पे आज आप सवार हो कल उस पे कोई और सवार होगा, परसों कोई और सवार होगा, और ऐसे ही साइकिल। दुनिया क्या है, गोल है। आप जो दुनिया में फेंकोगे वही आपके पास रिटर्न में आएगा। आप अच्छाई फेंकेंगे, अच्छाई मिलेगी, बुराई फेंकेंगे, बुराई मिलेगी, पर होगा वही जो आप, यानी आप वही काटेंगे जो आप बोएंगे। क्लियर है। सो फिजिकल अपीयरेंस नेवर गिव्स द ट्रू अकाउंट ऑफ अ पर्सन। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। कैन बी चेंज हेल्प विद द क्लोथिंग, यानी कि अगर आप आजकल का मेकअप ले लीजिए, मेकअप में इतने कमाल है कि काले को गोरा बना देते हैं, गोरे को और गोरा बना देते हैं भैया, मतलब कुछ भी हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट, देयर इज अ डायलॉग। एक बार एक भैया को किसी दीदी की फोटो दिखाई, तो भैया ने दीदी की फोटो देख के एकदम वाह दिल जीत लिया करा। जैसे ही भैया रियल में मिलेंगे भैया तो शॉक्ड, ठीक है, ओके, एंड दीदी रॉक्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो ऐसे ही है यार कि कई बार फिल्टर लगाने की, आजकल जो हमारी इंस्टाग्राम की दुनिया है उसमें इतना फिल्ट्रेशन है कि मुझे लगता है कि लोग अपना रियल फेस ही भूल गए कि वो कैसे दिखते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है क्या, या फिर नहीं। उसके अलावा इफ हम टॉकिंग अबाउट मेकअप एंड अदर थिंग्स, तो यार ये आप लोग कॉन्सिक्वेंस 1 मान सकते हो। समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू एंड रियल शुड नॉट बी यूज्ड टू जज द पर्सन कैरिंग इट, यानी जो आपकी रियल आइडेंटिफिकेशन है अगर उससे हटकर कोई आपको जज करता है तो वो वहीं पे प्रूव होता है कि ये बहुत ही जजमेंटल है, इसको आपकी आउटर ब्यूटी से मतलब है। अभी मैं एक चैट पढ़ रही थी कहीं पे, तो बच्चे कह रहे थे कि यार पीडब्ल्यू में सारी हीरोइने जैसी मैडम है क्या। ये स्टेटमेंट देखिए आप, ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि एक 10 क्लास का बच्चा, एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहा है कि हमारे समाज में हम क्या सिखा रहे हैं, है ना। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, ओके। सो यू आर नॉट सपोज्ड टू बी जज समवन बाय देयर आउटर लुक, बाय देयर अपीयरेंस, मोटा है, काला है, पतला है, मोटा है, दिस है, दैट है। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डू दैट। अगर आपको किसी को जज करना ही है तो आप उसके व्यवहार से कीजिए, आप उसके बिहेवियर से कीजिए, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ। समथिंग विच इज नॉट ट्रू एंड रियल शुड नॉट बी जज्ड टू द पर्सन कैरिंग इट। अगर आप ना एक सेलिब्रिटीज को उठा के देख लीजिएगा, सेलिब्रिटीज जो है अपनी, वो यार मेकअप के बाद कितनी ब्यूटीफुल सुंदर हो जाती हैं, और बिफोर मेकअप वो पहचान में ही नहीं आती कि काजोल है, या ये करीना कपूर है, या कैटरीना कैफ है ना। बिफोर मेकअप वो अलग ही दिखते हैं, पर आफ्टर मेकअप वो एकदम चार चांद लग जाती है उनके फेस पे। सो हम लोग उनको उसके लिए जज क्यों करें जो टेम्पररी है। उनका वो मेकअप अभी धुल जाने के बाद वो रियलिटी पे आ जाएगा। अगर हमें उन्हें एडमायर करना है तो हम उनकी रियल ब्यूटी पे करें, हम उनकी वो एक्सटर्नल ब्यूटी पे क्यों कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कुछ लोग कमेंट करते हैं, जैसे दीपिका पादुकोण ने कहीं पर अपना रियल फेस बिना मेकअप के डाला, लोग हो गए ट्रोल करने, हाय काली है, दिस है। अरे भैया वो उसका रियल स्किन है, यू हैव टू अप्रिशिएट इट कि उसमें इतना जिगरा है, इतना गुर्दा है कि वो अपने उस रियल फेस को सामने दिखा रही है, वरना लोग तो छुपा कर ही रखते हैं, हमेशा मेकअप में ही रहते हैं, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपको आपकी रियलिटी या फिर आपकी रियल के लिए जज करें, ना कि आपके उस मेकअप फेस के लिए, ठीक है। अ पर्सन मस्ट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर दैट शोज अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पर्सनैलिटी। यानी अगर आपको जज करना ही है तो आप किसी के बिहेवियर, आप सोनू सूद को जज कीजिए, सोनू सूद सर को जज कीजिए कि वो कितने दिल से अच्छे हैं, उन्होंने ड्यूरिंग कोविड इस पूरे युवा में कितना हेल्पफुल वाला जो एक भाव है वो क्या क्या स्प्रेड किया, कि अगर आपने ठान लिया तो फिर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। वो बस एक मोटिव होना चाहिए, आपके जेब में पैसे है नहीं है, आप ट्राई तो कीजिए, एटलीस्ट जो आपके हिस्से का है आप वो ट्राई तो कीजिए, ठीक है। This is explained by NA. Her reply to her first speaker that her beautiful hair color, which attracts men, is changeable, hence men should not fall in love with her based on her hair color. इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि ये जो मेरे बाल है, जो रीजन है कि लोग मुझसे प्यार करते अट्रैक्ट होते हैं, मैं इन्हें ही चेंज कर देती हूँ और फिर देखती हूँ कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर नहीं होता है। क्लियर है। सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सेकंड ये वाला जो हो गया, समथिंग विच इज नॉट ट्रू, रियल शुड नॉट बी जज, ये आपका हो जाएगा C1 बेटा, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन मस्ट बी जज, यानी कि एक व्यक्ति को उसके रियल बिहेवियर के आधार पे ही जज करना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिए, जो आजकल हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। सभी को कहीं पे भी मुंह उठा के बोल देते हैं कितनी बुरी दिख रही है, ओह कितना गंदा मेकअप है, ओए होए, है ना। सो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। अट्रैक्ट मैन इज चेंजेबल हेंस, है ना। ये हो गया हमारा C4। और ये जो लास्ट वाला लाइन है, शुड नॉट फॉल इन लव विद हर बेस्ड ऑफ कलर, ये हमारा हो गया कंक्लूजन। ठीक है जी, समझ में आ गया बच्चा लोग। कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे चलते हैं। Why do you think the other speaker mentioned the old religious men and the text that proves that only God can love Anne for herself? क्योंकि भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको जज नहीं करेगा। Everyone is going to judge you for your outer beauty, for your outer look. Suppose कीजिए आप आपकी बिना फिल्टर की कोई फोटो लगा लीजिए, लोग आपको ट्रोल कर देंगे, काली दिख रही है, भद्दी दिख रही है, भैंगी दिख रही है, बुरी दिख रही है। वहीं आप कोई फिल्टर लगाकर डालेंगे, ओए यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दिस इज रियलिटी, दिस इज ट्रूथ, है ना। तो वही, सो इट इज सो बिकॉज द स्पीकर वांटेड टू टेल Annie that desire that men should not see her beauty is not going to fulfill, क्योंकि उसकी जो मनोकामना है, उसकी जो इच्छा है कि उसको कोई ऐसा परा मिले जो उस परी को, उस पापा की परी को उसके इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, बाहर की ब्यूटी के लिए नहीं, ऐसा कहीं होने ही नहीं वाला। क्योंकि आजकल की दुनिया बाहरी पे ज्यादा मरती है, आप अंदर से कैसे है इतना वक्त उनके पास नहीं होता जज करने के लिए। वो सिर्फ आपके दिखने से ही आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं। इवन यही सत्य है, ठीक है। मैं खुद इस चीज को इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि आई ऑल्सो हैव सीन सो मेनी थिंग्स जिसमें ये देखा गया है कि जो दिखता है वही बिकता है। अभी कोई बहुत ब्यूटीफुल फेस अगर आपको पढ़ा रहा होगा तो आप एकदम इंटरेस्ट ले लेके पढ़ेंगे, वहीं कोई एक सिंपल सा फेस पढ़ा होगा तो आप अरे यार मजा नहीं आ रहा है। अरे ये मैंने देखा, आप लोगों की उसमें ही देखा है मैंने काफी, मतलब लाइव पे जब आप लोग ऐसे करते हैं तो फर्क आ जाता है यार। चले खैर कोई बात नहीं, डोंट गेट ऑफेंड, है ना।
as to avoid external beauty and look beyond it. Men, on the other hand, falls for all things that appears pretty from outside and never bother about what lies inside. यानी हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर बाहर, आप बाहर से कैसे दिखते हैं उस पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू अंदर से आप भले ही कितने ही कचरे क्यों ना हो फिर भी इन मेन को वो पसंद आ जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, यहाँ कॉन्वर्सेशन में जो कह रहा है वही बता रही हूँ। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। ठीक है, मैन ऑन द अदर हैंड। ठीक है जी, समझ में आ गया? ओके बच्चा लोग, सो दिस इज ऑल अबाउट यार। आई होप मैंने काफ़ी क्लियरली आपको चीज़ें समझा दी है, इसमें कोई ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो कि लाइक जैसे आप कहते हो कि मैम थोड़ा सा समझा दिया कीजिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इट इज सो बिकॉज द स्पीकर वांटेड टू टेल, यानी क्योंकि जो स्पीकर है यानी जो पोएट है WBY वो कहना चाहता था यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो तुमको तुमसे प्यार करे तुम्हारी आउटर ब्यूटी से नहीं, और अगर ऐसा कोई है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। ठीक है जी, तो ऐसे करके आप आपके आंसर को फ्रेम कर लेंगे। माया मैम की तरफ से आपको भर भर के, ट्रक भर के, ट्रेन भर के बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। शाइन कीजिए, ग्रो कीजिए, चमकिए। कभी भगवान ना करे कोई ऐसा मूवमेंट आए कि आप निराश हो। हमेशा खुश रहिए, फलते रहिए, फूलते रहिए। जस्ट हैव अ बूम लाइफ अहेड एंड बेस्ट विशेस। बहुत मन लगाकर पढ़िए और याद रखिए आउटर ब्यूटी इज टेम्पररी, इनर ब्यूटी इज परमानेंट। तो अगर आप कभी अपना कोई हमसफर ढूंढे फ्यूचर में तो इस पोयम को जरूर ध्यान में रखकर ढूंढिएगा कि बाहरी की जो दुनिया होती है, जो दिखावे की दुनिया होती है, चकाचौंध होती है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और जो दिल से अच्छा होता है वो आपकी जिंदगी को बहुत हसीन बनाने के लिए काफी होता है। जिंदगी हसीन है जो वो तेरे नाल है। तो आप बस वो जो जिंदगी हसीन करना है या फिर क्या करना है, दैट्स योर कॉल। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। 27 को आपका इंग्लिश का बोर्ड है भाई। ठीक है, चले बाय बाय, टेक केयर, सी यू।